भाग्य की बात। शादी विवाह में आदमी का क्या अख्तियार, जिससे ईश्वर ने या उनके नायबो ब्राह्मण ने तय कर दी उससे हो गई। बाबू भारतदास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई बात उठा नहीं रखी, लेकिन जैसा घर घर चाहते थे वैसा न पा सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर एक पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे जरूरी चीज थी। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौण था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता और शिक्षा का आजकल के जमाने में मूल्य ही क्या। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर बहुत ढड़ा पर न मिला तो अपनी बिरादरी के न थे। बिरादरी भी मिली तो जायजा न मिला, जायजा भी मिला तो शर्तें तय न हो सकी। इस तरह मजबूर होकर भारतदास को लीला का विवाह लाला संतसन के लड़के सीतासरन से करना पड़ा। अपने बाप का इकलौता बेटा था, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलीके से करता था, मामले मुकदमे समझता था और जरा दिल का रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख, साहसी आदमी था, मगर विचार वही बाबा आदम के जमाने के थे। पुरानी जितनी बातें हैं सब अच्छी, नई जितनी बातें हैं सब खराब है। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नए नए दफों का व्यवहार करते थे, वहां अपना कोई अख्तियार न था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। सीतासरन अपने बाप को जो करते या कहते वही खुद भी कहता था। उसमें खुद सोचने की शक्ति ही न थी। बुद्धि की मनता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में वौव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हुई। वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी यहाँ वर्जित थे। उसे बचपन से ताज़ी हवा पर जान देना सिखाया गया था, यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था रोशनी ही जीवन है, यहाँ रोशनी के दर्शन दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए गए थे, यहाँ इनका नाम लेने की भी स्वाधीनता थी। संतसरन बड़े तीखे, गुस्सेवर आदमी थे, नाक पर मक्खी न बैठने देते। धूर्तता और छलकपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 अंगुल ऊंची थी। मजाल क्या है कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके। प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उठा लेती। उन्हें बकने का मर्ज था। दाल में नमक का जरा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफी बहाना था। मोटी ताजी महिला थी, छींद का घाघरेदार लंघगा पहने, पानदान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बरोठे में माची पर बैठिए रहती थी। क्या मजाल कि घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देख देख जला करती थी। अब काहे की आबरू होगी। मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की ऐसी दीदादिलेर होती तो गला घोंट देती। न जाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं। गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बुच्ची बनी बैठी रहती है। यह भी कोई अच्छे लक्षण है। लीला के पीछे सीतासरन पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चौदनी में सोना अच्छा लगता है, क्यों? तू भी अपने को मर्द कहता कहेगा। यह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने में न रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जबान नहीं है। समझा क्यों नहीं? सियासरन कहता, अम्मा, जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो। माँ मानेगी क्यों नहीं, तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। सीतासरन तुम तो समझाती ही रहती हो। माँ मेरी उसे क्या परवाह। समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी तब मैं मालकिन हो ही जाऊंगी। सीतासरन तो मैं भी तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता।
देखती नहीं हो कितनी दुर्बल हो गई है। वह रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में पड़े दे उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता आग हो जाती और सारे दिन जलती, कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। सीतासरन माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती थी। वह वही बातें करता था जो लीला को अच्छी लगती। यहाँ तक कि दोनों वृद्धवा की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख न था। वह सारे दिन कुटती रहती। कभी चूल्हे के सामने न बैठी थी, पर यहाँ पसेरियों आटा थेपना पड़ता, मजूरों और टहलुओं के लिए रोटी पकानी पड़ती। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती। यह बात न थी कि यह लोग कोई महाराज रसोइया न रख सकते हो, पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए और उस प्रथा का निभाना जरूरी था। सीतासरन को देखकर लीला का संतप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय था। बाहर हवा चलती, भीतर देह फूकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीतासरन ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला, यह गर्मी तो उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। सीतासरन, आज अगर बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। लीला, तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सीतासरन, बला से अलग ही रहेंगे। लीला, मैं मर भी लाऊं तो भी अलग रहूं। वह जो कुछ कहती सुनती है, अपनी समझ से मेरे भले ही के लिए कहती सुनती है। उन्हें मुझसे कोई दुश्मनी थोड़े ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी न लगे, यह दूसरी बात है। उन्होंने खुद वह सब कष्ट झेले हैं जो वह मुझे झेलवाना चाहती है। उनके स्वास्थ्य पर उन कष्टों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह इस 65 वर्ष की उम्र में मुझसे कहीं टांटी है। फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सीतासरन ने उसके मुरझाए हुए मुख की ओर करुणा नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य न था। तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहाँ न आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 3-5 साल गुजर गए। लीला 2 बच्चों की माँ हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकीसन रखा गया और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते थे। लड़की दादा से हिली थी, लड़का दादी से। दोनों शोक और शरीर थे। गाली दे बैठना, मुंह चिढ़ा देना तो उनके लिए मामूली बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद सभी कष्ट सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था, किंतु उसकी कौन सुनता था। बच्चों की माता होकर उसकी अब गणना ही न रही थी। जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ न थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार न था, सांस फाड़ खाती थी। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया था। प्रसव काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास ने सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे हैं। उस कालकोठरी में, जहाँ न हवा का गुजर था, न प्रकाश का, न सफाई का, चारों ओर दुर्गंध और सील और गंदगी भरी हुई थी, उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कसर रह गई वह दूसरी बार पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें घंस गईं। ऐसा मालूम होता बदन में खून ही नहीं रहा। सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल कभी न हुई थी। अब की इनमें इतनी मिठास न जाने कहाँ से आई थी कि कितना ही खाओ मन न भरे। संसरन के इलाके से आम और खरबूजे के टोकरे भरे चले आते थे।
सारा घर खूब उछलुछ खाता था। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे एक सैकड़े आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूज चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे रहने वाली न थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज नहीं, आज नहीं कल खर्च हो जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। शुद्धनी थी और क्या। यूं ही हर साल दोनों चीजों की रेलपेल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकायत न होती थी। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हड़की फंकी मार ली। एक दिन बाबू संसरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उसकी परवाह न की। आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके उठे ही थे कि क्या हुई। गिर पड़े, फिर तो तिल तिल करके पर कै और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे थे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाहक्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी कै दस्त हो रहे थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे। संसार से भी साथ ही साथ गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का अभी अंत न हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी, मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते बैठक में जा पहुँचे। वहाँ एक आले का खरबूजज कटा हुआ पड़ा था, 2-3 कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियाँ भिनक रही थी। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीजें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़ चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, वहाँ अब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के रोने की आवाज भी सुनाई न देती थी। रोता ही कौन? लेदे के कुल 2 प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुधि न थी। लीला का स्वास्थ्य पहले भी कुछ अच्छा न था, अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी न रही। हरदम खोई सी रहती, न कपड़े की सुधि थी, न खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था, न बाहर से। जहाँ बैठती वही बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल न डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे। जब वही न रहे तो मरना और जीना बराबर था। रात दिन यही मनाया करती कि भगवान यहाँ से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है, लेकिन बुलाने से मौत किसी को आई है। सीतासरन भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भागा जाता था। लेकिन जो दिन गुजरते थे बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता था। संतान का दुख तो कुछ माता ही को होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया। पहले की भौती मित्रों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी। यारों ने और भी चंग पर चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था, कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं था। सैर-सपाटे करने लगा तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजग हो जाती थी। कहाँ अब उसे उदास और शोकमग्न देखकर झुंझला उठता। जिंदगी रोने ही के लिए तो नहीं है। ईश्वर ने लड़के दिए थे, ईश्वर ने ही छीन लिए। क्या लड़कों के पीछे प्राण दे देना होगा? लीला यह बातें सुनकर भौंचक रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? संसार में ऐसे प्राणी भी है। होली के दिन थे। मर्दाना में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। त्योहार के दिन उसे रोते ही कटते थे। आज बच्चे बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कैसे उछलते फिरते।
वही न रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ के त्योहार। सहसा सीतासरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती ही रहोगी? जरा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? लीला, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है? सीतासरन, क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर पर मुसीबत आई है। लीला, यह बात कौन नहीं जानता? अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का बस है। सीतासरन, मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। लीला ने कुतूहल से पति को देखा, मानो उसका आशय नहीं समझी। फिर मुंह फेर कर रोने लगी। सीतासरन, मैं अब इस मनहूसत का अंत कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है, तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं मना सकता। लीला, तुम रंगराग मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूँ तो क्यों नहीं रोने देते? सीतासरन, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। लीला, अच्छी बात है, तुम्हारे घर में न रोऊंगी। लीला ने देखा, मेरे स्वामी मेरे हाथ से निकले जा रहे हैं। उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिनों में सारा ही घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चुंगल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई कुलटा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। ईश्वा, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा शुश्रूषा करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं की मनौतियां करती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाने होने में क्या संदेह है? मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी, लेकिन हंस कर अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम के सिवा और कर ही क्या सकती हूँ, लेकिन जो है उसे न जाने दूंगी। ए टूटे हुए हृदय, आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक समाधि बनाऊं और अपने शोक को उसके हवाले कर दूं। ओ रोने वाली आंखों, आओ मेरे आंसुओं को अपनी विहंसित छटा में छिपा लो। आओ मेरे आभूषणों, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया है, मेरा अपराध क्षमा करो। तुम मेरे भले दिनों के साक्षी हो, तुमने मेरे साथ बहुत विहार किए हैं। अब इस संकट में मेरा साथ दो, मगर देखो दगा न करना, मेरे भेदों को छिपाए रखना। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया। हुआ की आवाजें बंद हो गई। लीला ने सोचा, क्या लोग कहीं चले गए या सो गए? एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया? जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झांक कर देखा, सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे। समाजियों का पता न था। केवल एक रमणी मसंद पर लेटी हुई थी और सीतासरन सामने झुका हुआ उससे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरों और आंखों से उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था, दूसरी की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भोला हृदय एक मायाविनी रमणी के हाथों लुटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलिनी चुराए जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस कुलटा को आड़े हाथों लूं, ऐसा दुत्कारू वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दूं। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था, जाग उठा और विकल करने लगा। पर उसने जब्त किया। वेग में दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात न रोकी जा सकती थी। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी,
वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखरेतिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है, पोर पोर में मद छलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है, तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उस मुख से एक आह निकल गई। शोक न उसकी काया पलट कर दी थी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीतासरन का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़े मुस्कराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए कितने आंसू बहाए हैं, कैशों में यह फूल गूंथने के पहले आंखों में कितने मोती पिरोए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रेमोत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कराकर बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े शास्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं। लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखकर कहा, यहाँ आ बैठो, बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांधकर रखूंगी। बाग की बहार का आनंद तो उठा चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीतासरन ने जज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मानसरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीताराम चलने लगे तो लीला ने हाथ उनका पकड़कर हाथ कहा, मैं न जाने दूंगी। सीतासरन अभी आता हूँ। लीला, मुझे डर है कहीं तुम चले न जाओ। सीतासरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते हो गया? बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहां चलने की ठहरी थी ना? तुम्हारी राह देख रही है। सीतासरन, चलने को तैयार हूं, लेकिन लीला जाने नहीं देगी। मित्र निरे गाउदी ही रहे। आ गए फिर बीवी के पंजे में। फिर किस बिरते पर गरमाए थे? सीतासरन, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था। अब उसने द्वार खोल दिए हैं और खड़ी बुला रही है। मित्र, आज वह आनंद कहाँ? घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा? सीतासरन, भई घर बाग नहीं हो सकता, पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी क्षुद्रता पर जितनी लज्जा आ रही है, वह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूपलावण्य को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूँ वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है। मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ते देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने भेजी गई है। मैंने उसे कठोर शब्द कहे, वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है।